नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। लव जिहाद के केसेस में सिर्फ टीनेजर्स लड़कियां ही नहीं फंसती, बल्कि बड़ी बड़ी महिलाएं जिनके बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, या ये कहें कि उस उम्र की महिलाएं जो एक अच्छी उम्र अपनी बिता चुकी हैं, वो भी फंस जाती हैं। एक महिला जो कि अपने पति को खो चुकी थी, उसकी पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके पास 2 बेटियां थी, वो भी इस जाल से निकल नहीं सकी, वो भी इस लव जिहाद के चाल में फंस गई। मैं बात कर रही हूं उदयपुर के एक कांड की। उदयपुर के अंदर एक महिला जिसका नाम था गुलाब कंवर। होता यह है कि लगभग 25 साल पहले उसकी शादी होती है और एक भरे पूरे परिवार में होती है। उसके जो पति हैं वो एक अच्छे खासे खानदानी रईस हैं और राजपूत हैं, हिंदू राजपूत हैं। एक अच्छी करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद शायद कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी है, या इस तरह की बातें आती हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमें अपना दुश्मन का, अपने शत्रु का बोध नहीं होता, तो शायद हम इन भावनाओं में बह जाते हैं। शायद इनके साथ यही हुआ है। शत्रु बोध ना होना भी सबसे बड़ा कलंक है। इसीलिए कहती हूं कि अपनी बेटियों को खास तौर पे बताइए कि शत्रु बोध क्या होता है, शत्रु कौन है। बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंसाया भी उन्हीं को जा रहा है। बेटियां हो, बहुएं हो, चाहे कोई किसी मर्जी उम्र की हो, उन्हें सिर्फ ये लगता है कि सामने वाली एक महिला, एक औरत, एक नारी होनी चाहिए, और वो उसे फंसाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। अब आ जाती हूं इस कहानी पर। 25 साल पहले एक व्यक्ति से इसकी शादी होती है, इस महिला की, और ये व्यक्ति भरपूर खानदान से, यानी कि बहुत अच्छे रईस, अमीर खानदानों में से जाने जाते हैं। रईसों की तरह बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा सा बंगला है, सब कुछ है, परमात्मा का दिया हुआ, प्रभु का दिया हुआ, इनके पास सब कुछ है। इनकी एक बेटी जो कि 21 साल की है और दूसरी बेटी जो कि 9 इयर्स की है। अब होता यह है कि 7 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद जैसे तैसे ये संभलती हैं और अपनी बड़ी बेटी का एडमिशन जयपुर में एक कॉलेज में करवा देती हैं। उसके कुछ समय के बाद ये अपने परिवार के साथ उदयपुर घूमने जाती हैं। अब घूमते हुए वहां इन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो कि मुस्लिम होता है। उस व्यक्ति का नाम था शाकिर। उस शाकिर से इसकी मुलाकात होती है और वो मुलाकात कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये शाकिर से विवाह नहीं, निकाह कर लेती हैं। यानी कि इस महिला का धर्मांतरण भी करवाया जाता है और उस व्यक्ति के साथ इसका निकाह भी हो जाता है। साथ के साथ सिर्फ उस महिला का ही नहीं, बल्कि उसकी दोनों बेटियों का भी धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। उसकी बेटी को भी मुस्लिम बना दिया जाता है। महिला से निकाह करने के बाद उसकी जो बेटी जो कि 21 साल की थी, उसका भी निकाह एक मुस्लिम लड़के के साथ करवा दिया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ धर्मांतरण का खेल नहीं है, बल्कि उस महिला की सारी प्रॉपर्टी हड़पने का भी केस है। अब उस महिला को ये व्यक्ति शाकिर उसे कहीं ना कहीं नशे का आदी बना देता है। डेली उसे नशा करवाता है, या किसी तरीके से उसे बिना बताए उसकी दवाइयों के बीच में या कहीं ना कहीं पानी में, किसी भी चीज में मिलाकर देता होगा। उसे नशे का आदी बना देता है। इस नशे के आदीपन के अंदर वो अपनी संपत्ति कब उस लड़के को दे देती है, उसे मालूम नहीं चलता। अब होता यह है कि इस महिला को वो व्यक्ति इसकी बेटी के साथ घर से निकाल देता है। क्योंकि महिला नशे की आदी थी, तो ये भीख मांगने को मजबूर हो जाती है। अपनी उस बेटी को सड़कों पर घुमाते हुए ये महिला भीख मांगने लगती है, और भीख मांगते मांगते एक दिन ये अधमरी हालत में पाई जाती है। जब इस महिला का धर्मांतरण करवाया गया तो इसका नाम आसमा खां रखा गया। ये महिला जब अधमरी हालत में, यानी कि नशे की हालत में, अधमरी हालत में जब पाई गई, तो ये सिरोही गांव के पास, सुखड़िया सर्कल के पास घायल अवस्था में पाई गई। उसके बाद इसको अस्पताल लाया गया, इसके परिवारजनों को इन्फॉर्म किया गया।
इस महिला की बहन और भांजा दोनों आ जाते हैं, जो आकर पूरी की पूरी ये कहानी बताते हैं कि कैसे हमने इस महिला यानी कि गुलाब कंवर का जो विवाह था वो किसी एक संपन्न परिवार में किया था, और उसके बाद कैसे कैसे वो शाकिर इसकी लाइफ में आया और कैसे इसकी संपत्ति को हड़प लिया और कैसे इसे दर दर की ठोकरें भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता लगा कि इसकी जो 9 वर्ष की बेटी थी वो CWC वालों ने बच्ची को एक मीरा निराश्रित गृह में रखा हुआ था और बच्ची का स्कूल में दाखिला भी करवाया गया था। तो पुलिस वालों ने बच्ची को बुलाया और इस महिला की मृत्यु के बाद इसको मुखाग्नि दी गई। अब जब बात आती है लव जिहाद जैसे केसेस की, तो बहुत से लोग कहीं ना कहीं सोए रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी कोई चीज हो ही नहीं रही, परंतु ऐसी चीजें बड़ी मात्रा में हो रही हैं और ऐसे ही एरियाज में हो रही हैं जहां पर लोग सुप्त अवस्था में पड़े हैं। कहीं ना कहीं जो लोग फोन से कनेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं जो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लोग एक अपने ही कार्य में व्यस्त रहते हैं, वहां पर ही सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। यदि आप जागृत नहीं हैं तो आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आप ही के घर के आसपास कोई ना केस आपको ऐसा मिल जाएगा जो इन जैसी चीजों में फंस रहा होगा। और बहुत से लड़के ऐसे भी आते हैं जो अपना नाम चेंज करके आते हैं। हो सकता है ये शाकिर भी पहले नाम चेंज करके आया हो, लेकिन परंतु जो भी हुआ इसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। उस औरत ने, उस महिला ने अपनी पूरी संपत्ति भी खोई, अपनी जो बेटियां हैं उनका निकाह भी करवाया एक अलग ही दुनिया बसाए हुए लोगों से, जिनकी दुनिया सबसे अलग है, सबसे विचित्र सोचते हैं वो, उन्हीं के साथ निकाह करवाया। और दूसरी जो बेटी जो बेहद 9 वर्ष की थी, जिसको अपनी मां का साथ चाहिए था, जिसको उसका पालन चाहिए था, वो तो बेचारी कहीं ना कहीं अनाथ ही हो गई। उसे तो कहीं का सुख नहीं मिला, ना ही उस प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा मिला, ना ही उसे कहीं ना कहीं स्टडी करने का कोई मौका मिला। क्या इस तरह की सोच लेकर हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या हमारे हिंदू आज भी सोए रहेंगे? क्या वो कभी जागृत नहीं होंगे? क्या वो बच्चियां जो कहीं ना कहीं भटक रही हैं इन रील्स, इंस्टाग्राम की दुनिया में, कहीं ना कहीं ये प्रेम की दुनिया में फंसी जा रही हैं, जिन्हें लगता है कि वो प्रेम है, परंतु वो प्रेम नहीं होता, वो कुछ और ही छलावा होता है। जिस दुनिया में ये महिलाएं, ये औरतें बसती जा रही हैं, फंसती जा रही हैं, इनसे कब छुटकारा मिलेगा? ये तभी तक नहीं मिलेगा जब तक आप सुप्त अवस्था में, जब तक आप इस बात को जागृत अवस्था में समझ नहीं पा रही हैं कि आपके साथ सिर्फ छलावा हो रहा है। एक महिला जिसका पति की मृत्यु हो चुकी है, वो अपनी बच्चियों की तरफ ना सोचकर उसे ये लगता है कि वो दूसरी शादी करे। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी शादी करना गलत है, लेकिन आप सही व्यक्ति तो चूज कीजिए। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।